हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और गेम चेंजर मूवी पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जब राम कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है तो वहाँ अचानक कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो गुंडों पर गोलियां चला देते हैं। ये गोलियां किसी और की वजह से नहीं बल्कि मंत्री सत्या की वजह से चलाई जाती हैं। जी हाँ, जब मंत्री सत्या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो राम को मंत्री बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि राम ही मेरा क्रियाक्रम करेगा, जो कि होता भी है। राम उनका क्रियाक्रम करता है। फिर हम देखते हैं कि मंत्री सत्या का सेक्रेटरी जो कि राम के पास आता है और राम को उसके पास्ट के बारे में बताता है। वो राम को उसके फादर की कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि आज से बहुत साल पहले तुम्हारे पिता अन्नप्पा जी हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया करते थे। उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री को भी बनने से रोका था जो कि इलीगल थी, और हम ये सब देखकर एक साथ हो गए। बिजली, पानी, अस्पताल हमारे गांव में तुम्हारे पिता के बदौलत बहुत ही तरक्की हुई है। और जिन सत्या का तुमने अभी क्रियाक्रम किया है वो तुम्हारे पिता के नीचे काम किया करते थे। ये लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं भी उनके साथ था। गांव का विकास जोरों से चल रहा था और फिर हम लोगों ने मिलकर उन्हें एक एडवाइस दी कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी चाहिए जिससे और लोग हमारा साथ देंगे और हम गांव के लिए और भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पर तुम्हारे पिता इस बार पर पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि आपने हमेशा गांव वालों की मदद के लिए ही काम किया है और आप ये काम ज़रूर करिएगा, इससे आपको अच्छा लगेगा। पर तब तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की। पर इन सारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारे पिता में एक दिक्कत थी, उन्हें बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए तुम्हारे पिता ने ये निश्चित किया कि शब्द उनके रहेंगे लेकिन चेहरा सत्या का रहेगा, और उन्होंने सत्या को अपनी जगह पे खड़ा कर दिया। इलेक्शन का टाइम आया और तुम्हारे पिता ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। एक दिन सत्या ने कहा कि हमें भी और लोगों की तरह पैसे बांटने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे और हम इलेक्शन जीत भी जाएंगे। पर तुम्हारे पिता इस पर तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि लोगों के वोट अपने मन से ज़्यादा आने चाहिए। पर सत्या इन सब चीज़ों के बावजूद भी नहीं रुके और उन्होंने स्पॉन्सर ढूंढ लिए, और स्पॉन्सर और कोई नहीं बल्कि उस इलीगल फैक्ट्री के ओनर थे। वह पूरी पार्टी को स्पॉन्सर करने को तैयार था। पर तुम्हारे पापा इसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब उनके हाथ से धीरे धीरे सब कुछ निकलने लगा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इलेक्शन कमीशन को सब कुछ बता देंगे, और उन्होंने ये ऐलान तक कर दिया कि वह पार्टी को बंद कर रहे हैं और नई पार्टी शुरू करेंगे। वह इलेक्शन कमीशन को सब कुछ बताने ही वाले थे कि तुम्हारे पिता को किसी ने धोखे से मार दिया, और वो और कोई नहीं बल्कि वो उनके कुछ गिने चुने साथी ही थे। तुम और तुम्हारी माँ भी उस वक्त तुम्हारे पिता के साथ थे। ये सब देखकर तुम और तुम्हारी माँ वहाँ से भाग गए और यहाँ वहाँ भटकते रहे और शहर में आ गए। राम को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे इस बारे में जिक्र नहीं किया कि वह अडॉप्ट किया गया था। उसकी असली माँ और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जो हर वक्त सीएम को लेटर लिखा करती थी। राम को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है कि जिसने उसके पिता को धोखे से मार दिया उसने उसी का क्रियाक्रम किया है। लेकिन सेक्रेटरी उसे बताता है कि सत्या को अपने इन कामों का बाद में बड़ा पछतावा होता है, और जब वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे होते हैं तो वह उसे एक औरत और एक बच्चे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं तुम और तुम्हारी माँ थी। फिर राम डिसाइड करता है कि वह सीएम शपथ लेगा तो मोती अपोज करता है और कहता है कि तुम पहले से ही एक सरकारी नौकरी में हो, तुम टेम्परेरी सस्पेंड किए गए हो, तुम सीएम नहीं बन सकते हो। तब राम बोलता है कि मुझे सीएम बनने में इंटरेस्ट नहीं है, सीएम तुम बनो, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ उनके बीच में रह करके। फिर हम देखते हैं कि सत्या के बाद मोपी खुद सीएम बन जाता है और वह अपने लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि राम का ट्रांसफ़र लेटर लिखो और उसे कहीं दूर भेज दो। और जब ये मोपी सिग्नेचर करने ही वाला होता है तो हम देखते हैं कि उधर और कोई नहीं बल्कि राम आ जाता है जो कि अब इलेक्शन कमिश्नर बन चुका है, और उसने 2 महीने में इलेक्शन घोषित कर दिया है। तो अब सीएम के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। अब मोपी चाहकर भी राम का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फिर इलेक्शन की तैयारी के लिए मोपी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी राम गांव-गांव में जाता है और लोगों को कहता है कि आप 2-2 हज़ार में वोट देने के लिए क्यों मान जाते हैं? आपको पता है आपका असली रेट क्या होना चाहिए? 20,000 रुपये, और सरकार वैसे भी आपसे इतने पैसे वसूल कर ही लेगी। लोग भी मान जाते हैं क्योंकि इस बार कुछ नए तरीके से समझाया गया था। और जब मोपी 2,000 रुपये बांटने के लिए जाता है तो लोग 20,000 रुपये की डिमांड करने लगते हैं और मोपी को देना भी पड़ता है। राम को सब कुछ पता होता है लेकिन राम ने रोका नहीं, क्योंकि राम चाहता था कि गरीब लोगों तक पैसे पहुँचें, और लोगों के पास पैसे पहुँच भी गए होते हैं जो कि करीब 25 लाख थे।
राम ने मोपी के अकाउंट पर नज़र रखी हुई थी और वह मोपी के पास जाता है और कहता है कि एक पॉलिटिशियन इलेक्शन में केवल 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है, जिसमें से 25 लाख तुमने वोट के लिए दे दिए हैं। अब बाकी पैसों से तुम्हें इलेक्शन और पार्टी के लोगों को मैनेज करना होगा। यह सुनकर पार्टी के लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोग मोपी को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन डे आता है और मोपी गुस्से में एक इलेक्शन बूथ में बम लगा देता है, जो कि ब्लास्ट होता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मोपी राम को कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं बाकी बूथ में भी ब्लास्ट कर दूंगा। राम फिर चुपचाप बैठ जाता है और कुछ नहीं करता है। मोपी बोलता है कि मैं अपने लोगों से रेजिंग कराऊंगा और डबल वोटिंग कराऊंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। फिर राम कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ इलेक्शन खराब करने के लिए करोगे, पर तुम पूरा इलेक्शन खराब नहीं करोगे क्योंकि उससे तुम्हारा भी नुकसान होगा। तुम सब जगह बम नहीं रख सकते और जो लोग तुम्हारे लिए 2 या 3 बार वोट दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक इंतज़ाम करके रखा हूँ। हमने ऐसा इंक यूज़ किया है कि अगर वो 2 या 3 बार बटन प्रेस करेंगे तो उनके हाथ धीरे धीरे फूलने लगेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मोपी के जिन जिन लोगों ने बटन प्रेस किया था उनके हाथ धीरे धीरे फूलने लगते हैं, जिसका मतलब कि अब वहाँ पे री इलेक्शन होगा। अब मोपी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था री इलेक्शन की ईवीएम मशीन को चुराने या उसको तोड़ने के अलावा, लेकिन इसका भी उपाय राम के पास था। राम ने ईवीएम मशीन को गाड़ियों से नहीं बल्कि ड्रोन की हेल्प से इलेक्शन के लोकेशन तक पहुंचाया जहां इलेक्शन काउंटिंग हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन बूथ पर मोपी अटैक कर देता है, लेकिन राम वहां उसके लिए पहले से ही था और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। आपको याद होगा कि राम के पिता ने एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जो कि आज भी एक्टिव थी और आज भी इलेक्शन के लिए लड़ती आ रही थी। राम के आने के बाद वो पार्टी लीड करने लगा था और पार्टी के इलेक्शन को जीत जाता है और वो पार्टी राम को सीएम पद के लिए चुनती है। मोपी का तो जैसे सर्वनाश ही हो गया। राम ने मोपी को बहुत बुरी तरह से हराया और इसी के साथ गेम चेंजर मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।